तो अब फिलहाल जो है सोनीपत में कहीं ना कहीं चुनाव होने वाले हैं। उन चुनाव के बारे में भी काफ़ी जिम्मेदारियां आपकी रहेंगी। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर तैयारियां हैं, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि सोनीपत में जो काम होने चाहिए तो उस रफ्तार में काम हो पाए? सड़कें टूटी, बहुत सारे लोगों ने अनोखा विरोध भी किया, वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। आप कह रहे हैं कि काम हो रहा है, लोग सड़कों पर आकर के इसका विरोध भी कर रहे हैं। लौट आते हैं निगम चुनाव को। निगम चुनाव का समय लगभग पूरा हो चुका है और उसको लेकर अब तमाम पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं। आपकी जो वार्ड्स में आपके जो निगम पार्षद हैं उनको लेकर के क्या तैयारी है, क्योंकि आप पर अहम जिम्मेदारी है? मेरे पास जिला कार्यालय का प्रभार है, हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल। आप कार्यक्रम करते हैं, उन पार्टी की उनकी अपनी नीतियां हैं, इसीलिए तो वो फेल है, वो दल दलाली करने के लिए हैं। तरीके का मुकाबला आप देखते हैं सोनीपत में निगम चुनाव को लेकर? टीम तो है ही नहीं ना दूसरी तरफ। बदलाव होता है, जो वर्तमान में एमसी हैं उनमें बदलाव होता है, विरोधाभास का भी खतरा बनेगा आपके लिए? बात करते हैं कि किन को टिकट मिलेगी किन को नहीं मिलेगी, ये यही खूबसूरती है इस पार्टी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। किसी भी सेक्टर में लगातार हमारा पॉडकास्ट का जो क्रम है वो लगातार चल रहा है और इसी क्रम में हम आज बात करेंगे सोनीपत जिला के बारे में। खास तौर पर सोनीपत की राजनीति अब फिर से गरमा रही है और इसके गरमाने का क्या कारण है, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ खास मेहमान हैं जिला महामंत्री और जिला का जो प्रभार है उनको दिया गया है। नीरज कुमार जी ट्रू हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे आज की राजनीति के बारे में और कल की जो सियासत है, जो निगम चुनाव सामने आ रहे हैं, उन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नीरज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सिटी तहलका में। आपके सभी दर्शकों को, सिटी तहलका के सभी दर्शकों को नीरज कुमार की राम राम, नमस्कार, साधुवाद। बतौर महामंत्री और अब फिर से आप जिम्मेवारियां मिल रही हैं पार्टी की तरफ से, संगठनात्मक तरीके से ये कहे कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो अब फिलहाल जो है सोनीपत में कहीं ना कहीं चुनाव होने वाले हैं। उन चुनाव के बारे में भी काफ़ी जिम्मेदारियां आपकी रहेंगी। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर तैयारियाँ हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो सभी लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी ओवरलोड होकर के नहीं चलता। कारण है कि संगठन हमारे को संगठनात्मक तरीके से एकत्रित होकर के, संगठित होकर के चलना सिखाता है। और जहाँ पे भी संगठन काम करता है वहाँ पे आदमी उस काम को एंजॉय करता है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी मशहूर है। कहा जाता है कि जैसे ही आज का चुनाव खत्म हुआ, अगले चुनाव की तैयारी हम लोग अगले दिन से शुरू कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर तरफ हर समय चुनावी माहौल में, चुनावी मोड में रहता है। और आप देखेंगे लगातार जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रदेश सरकार के चुनाव हो, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हो, निगम चुनाव हो या किसी भी प्रकार के चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी भूमिका को अहम तरीके से निभा करके भाजपा को विजयी बनाने में अपना भागीदारी तय करता है। चलिए, ये आपने कहा। दूसरी बात ये है कि हाल ही में जैसे बाई इलेक्शन हुए थे, विधायक निखिल मैदान थे, उसके बाद वो पार्टी में आए, विधायक बने, सीट खाली हुई, बाई इलेक्शन हुआ, राजीव जैन वहाँ से मेयर बने। जो काम की प्रगति की यदि बात करें, काम की रूपरेखा की यदि बात करें, क्या लगता है कि सोनीपत में जो काम होने चाहिए तो उस रफ्तार में काम हो पाए? ऑब्वियसली लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर रहे हैं। यही नतीजा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के दिलों पे राज करते हुए सरकार बना रही है। और सरकार बनती किन से है? जनता से बनती। लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर के जब हम काम कर रहे हैं, लोगों का विश्वास जीतने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो अपने कामों के माध्यम से किया है। भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता बन करके काम करता है। हम सोनीपत से हैं, सोनीपत की आप बात कर रहे हैं तो हमारे गृह जिले से माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत एक कार्यकर्ता से की, मंडल अध्यक्ष रहते हुए आज वो प्रदेश में अध्यक्ष हैं। तो कितना अनुभव होगा उनको। और उनके भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद में
भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने में सक्षम रही। और संगठनात्मक दृष्टि से अगर बात करें तो आज माइक्रो लेवल पे जो संगठन है भाजपा का वो खड़ा है। चाहे पन्ना प्रमुख की बात करें, बूथ अध्यक्ष की बात करें, शक्ति केंद्र प्रमुखों की बात करें, मंडल अध्यक्ष की बात करें, जिला टोली की बात करें या प्रदेश में बात करें, तो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने काम के लिए जानी जाती है। वो लगातार लोगों के संपर्क में रहती है और जब संपर्क में रहते हैं तो जन समस्याओं का भी पता लगता है और जन समस्याओं का पता लगा करके हम लोग उसके निवारण के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोकल स्तर पर नेता हैं और चीज़ हैं, बारिश हुई उसके बावजूद सड़कें टूटी, बहुत सारे लोगों ने अनोखा विरोध भी किया, वो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ। आप कह रहे हैं कि काम हो रहा है, लोग सड़कों पर आकर के इसका विरोध भी कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? आम जनता है। देखिए, कुछ विरोध जो होते हैं वो जनता का अधिकार भी और हमेशा रहेगा। विरोध हमारा भी अधिकार है। कोई चीज हमारे को पसंद नहीं आती, हम परिवार में भी विरोध करते हैं। विरोध का मतलब है कि सकारात्मक विरोध है कि नकारात्मक विरोध है। बच्चा भी अगर रोता है माँ बाप के सामने तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि वो माँ बाप को पसंद नहीं करता। भाई वो अपनी डिमांड रख रहा है, अपनी चाहत रख रहा है कि भाई मैं इस परेशानी में हूँ, मेरी इस परेशानी को कैसे सुधारा जा सकता है। आप पानी की बात कर रहे हैं, जल भराव की बात कर रहे हैं। अब अगर बरसात बहुत ज्यादा हो जाती है तो पानी उतरने में समय तो लगता है। उसके बाद आज आप जाकर के देखिए, आज तो शहर साफ है। बरसात हुई, पानी खड़ा हुआ, तुरंत उतर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई प्राकृतिक रूप से जो चीजें होती हैं उसके लिए तो ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज अगर किसी रूटीन बेस पे अगर पानी खड़ा होता है कहीं पे, पानी रुकता है कहीं पे, तो उसकी व्यवस्थाएं भी हम सरकार के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहे हैं। और वो आज मेरे ख्याल से सोनीपत शहर जिस तरक्की के पायदान पे खड़ा है, लोगों की नजरें हैं, तो वो देखते ही बनती हैं। चलिए, ये हुई बातें। अब लौट आते हैं निगम चुनाव को। निगम चुनाव का समय लगभग पूरा हो चुका है और उसको लेकर अब तमाम पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं। आपकी जो वार्ड्स में आपके जो निगम पार्षद हैं उनको लेकर के क्या तैयारियां, क्योंकि आप पर अहम जिम्मेदारी हैं, जिले का आपके पास प्रभार है। मेरे पास जिला कार्यालय का प्रभार है जी, और सोनीपत और राय विधानसभा का प्रभार आपके पास महामंत्री है। कुछ गन्नौर का हिस्सा आता है निगम में, गन्नौर विधानसभा का, सोनीपत का तो आता ही है। उसके अलावा जो आपके वो है, तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां आपने की हैं, उसके बारे में आपका क्या कुछ? आपने जो शब्द कहा तैयारियों का, मैंने पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तैयारी रखती है और हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि हमारा प्रत्याशी तो पहले ही तय हो चुका होता है। हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल। हमने तो जिस माहौल में राजनीति गलियारों में सीखा है, समझा है, हमारे को तो यही सिखाया गया है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। अन्य अगर दलों की बात करें, अब तैयारी की बात करते हैं, हम लोग के कार्यकर्ता और हमारी पार्टी बरसाती मेंढक नहीं है कि आज चुनाव आ गया तो लोगों के सामने चले गए। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो किस मुंह से लोगों के सामने जाते हैं। उनका संगठन का नाम ही नहीं है। कहाँ है दूसरी पार्टियों का संगठन? है क्यों? जिला अध्यक्ष हैं और हैं तमाम, तो अध्यक्ष से भी चल गया काम। जिला अध्यक्ष कितने कार्यक्रम करते हैं? आप कार्यक्रम करते हैं, वो पार्टी की उनकी अपनी नीतियां हैं, तो इसीलिए तो वो फेल है। इसीलिए तो फेल है कि वो नीतियां ही नहीं बना पा रहे हैं कि जनता से, नीतियां जनता के लिए हैं, उनका जनता से जुड़ाव क्या है? अन्य दल जो हैं वो सिर्फ दलों तक तो सीमित हैं, वो दल दलाली करने के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेवा करने के लिए उतरता है और सेवा भाव से ही काम करता है। क्या मानते हैं अब की बार किस तरीके का मुकाबला आप देखते हैं सोनीपत में निगम चुनाव को लेकर? जहाँ तक हमारा अनुभव है, मुकाबला तो है ही नहीं। मुकाबला तो तब होना जब एक टीम दूसरी टीम के साथ लड़े। टीम तो है ही नहीं ना, दूसरी तरफ टीम तो है ही नहीं। अब की बार जो है तमाम और दल भी हैं, वो सक्रिय भूमिका यहाँ पर दिखाई दे रही है। कब करेंगे सक्रियता? वो अपनी कब दिखाएंगे? लगातार चल रही हैं मीटिंगें, आपकी मीटिंगें चल रही हैं और अन्य पार्टियों की भी चल रही हैं। जितेंद्र तो जी, ऐसा नहीं है आप दूसरे किसी को, विपक्षी दल को या सामने वाले खिलाड़ी को कमजोर मान रहे हैं, ऐसा हम तो ऐसा मान करके चल रहे हैं? तो हम तो कमजोर मान ही नहीं रहे ना सर। हम तो कह रहे हैं कि खिलाड़ी है कहाँ। अच्छा, आप खिलाड़ी ही नहीं मान रहे हैं? खिलाड़ी है नहीं ना साहब। आप खुद पत्रकार हैं जितेंद्र जी, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, वो जो ग्राउंड पे आप लोग भी उनको
फॉलो करते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं जनता तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जनता की आंख और कान तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चलती है। तो भारतीय जनता पार्टी की एवरेज में अगर अन्य दलों की बात करें तो कहाँ है, कमरों के अंदर राजनीति नहीं होती साहब, वो समय बदल चुके हैं। राजनीति होती है जनता के बीच में जाकर के, उनकी समस्याओं का समाधान करके। तो वो सब चीजें, व्यवस्थाएं हमारे पास में हैं और लगातार जनता का प्यार हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना हुआ है। उसी की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार में सरकार बनी। टिकट वितरण को लेकर के क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से, क्या जो अभी हाल ही में जो सिटिंग आपके एमसी हैं उनको मौका दिया जाएगा, पार्टी अलग अब की बार रूपरेखा तैयार कर रही है? देखिए साहब, क्या है कि मैंने पहले भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ में है। बात करते हैं कि किन को टिकट मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी, ये यही खूबसूरती है इस पार्टी की कि इसमें कोई भी एक आदमी फैसला नहीं लेता। इसमें संगठन बैठ करके फैसला लेता है और जो भी कार्यकर्ता की मेरिट बेस पे लगेगा कि भाई हाँ, इस कार्यकर्ता को यहाँ पे बढ़ाना है, इस कार्यकर्ता की जिम्मेवारी वहाँ लगानी है, उसके हिसाब से संगठन पूरी की पूरी अपनी तैयारियाँ रखेगा और एमसी या जो भी खिलाड़ी हमारे को अपने मैदान में उतारने हैं वो सब हमारे पास में व्यवस्थित है। बदलाव होता है, जो वर्तमान में एमसी हैं उनमें बदलाव होता, विरोधाभास का भी खतरा बनेगा आपके लिए? मैं फिर आपको दोबारा बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है। वो पार्टी के लिए जीता है, वो राजनीति के लिए नहीं जीता। तो आपने देखा भी होगा कि अब ताज़ा उदाहरण हम लोगों के सामने है कि इतना बड़ा दल और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही थी, आपके मीडिया पत्रकारों के माध्यम से भी चल रही थी, फलाना नाम चल रहा है, फलाना नाम चल रहा है। तो ये नाम वाम जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलते। यहाँ जिसमें जो कैपेबिलिटी है उसको वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है और बल्कि खड़ा करने के बाद में उसको तैयार किया जाता है। चर्चाओं का बाजार ये भी है अब की बार कई चेहरे, मुख्य चेहरे जो है बदले जा सकते हैं, ऐसा जो है सुनने में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं अब की बार निगम चुनाव में। वो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो जाने, जहाँ उनको लगेगा वो करेंगे। हम तो हर तरीके से पार्टी के फैसले के साथ में। फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे एक आदमी बैठ करके कोई फैसला नहीं करता। जो जनता के लिए, जो लोगों के हित में, जो पार्टी के हित में होगा, वही निर्णय सर्वोपरि है और वही स्वीकार्य है। तो नीरज जी, एक बात बताइए कि संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी कार्य को, किसी भी विजन को अंत तक ले जाने में, टारगेट तक ले जाने में संगठन की बहुत भूमिका रहती है। संगठन की किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी? अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिला अध्यक्ष हमारे माननीय अशोक भारद्वाज जी युवा हैं, ओजस है उनके अंदर में, काम करने में क्या कमाल का उनका मैनेजमेंट रहता है और हर समय संगठन के काम को लेकर के वो तत्पर रहते हैं। अब बात आती है संगठन की, तो ये तो हम लोगों को बचपन में, जैसे हरियाणवी है हम लोग, हरियाणा में एक कहावत है कि भाई बंदी वो हरी पनसेरा भी सरका देवे। तो जब हम लोग संगठित होकर के काम करते हैं तो कितना भी बड़े से बड़ा कोई काम हो उसको आसानी से कर सकते हैं। नीतियों की बात करें तो माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में कितने जबरदस्त काम हो रहे हैं। अब सोनीपत को आप देखिए, चारों तरफ ये जो है पेरिफेरल्स हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे है और 7D है और तमाम तरीके के जो एक ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम होता है वो कितना खुल करके हुआ है। तरक्की, विकास वो सब के सामने है। तो संगठन मजबूत है। संगठन इसलिए मजबूत है कि लोगों का उत्साह है कि जब हम लोगों के सामने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ, इन लोगों ने हमारे लिए काम किया है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकारें जितना बेहतर काम कर रही हैं, सरकार और जनता के बीच में संगठन माननीय मोहनलाल बड़ोली जी के नेतृत्व में उन चीज़ों का समन्वय और उन चीज़ों को उन तक, जनता तक पहुँचाने में जितनी बखूबी काम कर रहा है वो सब आप लोगों के सामने है और जनता का प्यार लगातार हमारे ऊपर बनता जा रहा है और बरसता जा रहा है। इसके बाद 2027 में पार्षद के, जो ग्रामीण आंचल में निगम पार्षद के चुनाव हैं, उसको लेकर के भी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं या उसके बाद निगम के बाद इसके पर विचार विमर्श किया जाएगा पार्टी की तरफ से? एक बार माननीय मोहनलाल बड़ोली जी से चर्चा की गई थी और यही सवाल था कि आपकी अगली तैयारियां क्या हैं। तो मैं उन्हीं के सानिध्य में भी हम लोग हैं, जिले में भी और प्रदेश में भी वो हमारे सरदार हैं,
वो एक बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अगले दिन ही शुरू कर देती है। तो जिला परिषद या जिला पंचायत जो चुनाव थे उनको 3 साल हो चुके हैं, तो इस हिसाब से तो हम तैयारियों से भी आगे बैठे हैं। आदेश चाहिए हमारे को पार्टी का, बस जैसा पार्टी का आदेश रहता है उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ करके काम शुरू कर देते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जंगी घोड़ा है, यहाँ दरबारी घोड़े नहीं है। और जब भी समय आता है वो जंग में उतर करके और उस जंग को जीतने का काम करते हैं, लोगों की मदद से, लोगों के प्यार से। जो लोगों का प्यार भारतीय जनता पार्टी पे बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। क्योंकि हम घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र लेते हैं। संकल्प पत्र की आपने बात की, अब इससे एक सवाल और आखिरी ले लेता हूँ कि नीरज जी, आप क्या लगता है कि आपकी जो निगम में मतलब छोटी सरकार आती है तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? कुछ 5 ऐसे काम जो सोनीपत को और आगे लेकर जाएं, ऐसे कोई 5 संकल्प हैं, उन पर क्या विजन है यदि ऐसा होता है? विजन की बात तो ये है कि जैसे ही हमारा संकल्प पत्र आएगा उसमें विजन शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मेरे को नहीं लगता कि इस विषय पे मेरे को कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। वो जो नेतृत्व तय करके देगा उसको हमारी छोटी सरकार पूरा करने का काम करेगी। आप सोनीपत में रहते हैं तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी खामियां हैं उनको पूरा किया जा सकता है, आपके नजरिए से क्या है? हाँ, वो मैं अपने नजरिए से बता सकता हूँ। जी बताइए। पार्टी का नजरिया जो पार्टी तय करती है, जो बार बार एक जल भराव की समस्या आ रही है या शहर में कोई बड़ी पार्किंग की व्यवस्थाएं करने पे कई बार चर्चा होती है, तो ये सब लोग मिल करके, पीछे मेयर साहब ने भी कहा है कि पार्किंग के लिए भी हम लोग जगह तैयार कर रहे हैं, जल भराव की व्यवस्थाओं को लेकर के और बेहतर हम लोग काम कर सकते हैं। तो जो भी एक बेसिक जो ज़रूरतें हैं या बेसिक जो काम हैं उन पे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए नीरज जी। ये थे नीरज कुमार अठरू जी, और उनसे विस्तार में निगम को लेकर, सियासत को लेकर, सोनीपत की राजनीति को लेकर हमने चर्चाएं की। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि हम जंगी घोड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो सेना की तरह काम करता है, उनको सिर्फ आदेश की ज़रूरत होती है। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष को लेकर के कहा कि मैदान में सामने खिलाड़ी ही नहीं है, तो उनकी क्या तैयारियां रहती हैं और किस तरीके से विपक्ष इनके सामने जो है आता है और इनकी जो दावे किए गए हैं वो कितने कारगर और ज़मीनी स्तर पर दिखाई देंगे। इन तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं सामने विपक्ष से भी हम बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ धरातल पर क्या है उसकी भी कवरेज सिटी तहलका पर आपको सबसे पहले मिलेगी। आपका इस इंटरव्यू पॉडकास्ट के बारे में और क्या सरोकार है, आप अपने राय भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आपके विचार हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से विचार रख सकते हैं, उस पर भी हम तमाम नेताओं से चर्चा करेंगे। शुक्रिया।